नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एवरेज के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और कम समय में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 53 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। ग्रुप के अंदर 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के जाने से 53 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति जा रहा है और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। हमसे पूछा है नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो उस नए व्यक्ति का वजन 53 किलोग्राम कम से कम रहा होगा और प्लस में उस नए व्यक्ति के आने से जो एवरेज है उसमें 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब देखो 4 व्यक्तियों पर कितनी वृद्धि होगी, 3 गुणा 4, तो 12 किलोग्राम की वृद्धि ये हो जाती है। तो नए व्यक्ति का वजन यहाँ से 65 किलोग्राम निकल के आ गया है और 65 किलोग्राम आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो व्यक्ति ग्रुप में से जा रहा है उसका वजन आपको रखना है और प्लस कर देना है। प्लस कब करना है, जब नए व्यक्ति के आने से एवरेज में वृद्धि होती है। यदि एवरेज में कमी आती है तो माइनस करते हैं और एवरेज में वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं। 3 किलोग्राम की वृद्धि होती है, ये आपका एवरेज है। तो टोटल निकालना है तो ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 4 3 12 इसमें ऐड करेंगे तो आपका 65 निकल के आ जाएगा और 65 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 विद्यार्थियों वाली कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। जो पूरी कक्षा है उसमें आपके 30 विद्यार्थी हैं। इनमें से जो 18 विद्यार्थी हैं उनका औसत आपका 90 है और जो बाकी के शेष विद्यार्थी हैं मतलब जो 12 बचे हुए हैं उनका औसत आपका 80 है और पूरी कक्षा के प्राप्त अंकों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, टोटल आपको निकालना है। तो टोटल का फॉर्मूला होता है n इंटू ए। n का मतलब जो नंबर है और a का मतलब जो एवरेज है। इससे आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 30 आपके टोटल विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज आपको निकालना है। एवरेज मान के चलते हैं इनका x है, ठीक है। तो n इंटू एवरेज ये आपका टोटल हो गया। और देखो 18 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 90 था। इनमें से जो 18 विद्यार्थी थे इनका एवरेज आपका 90 था, तो ये भी आपका टोटल हो गया n इंटू ए और प्लस कर देना है। बाकी जो शेष विद्यार्थी हैं मतलब 12 जो विद्यार्थी बचे हुए हैं इनका एवरेज आपका 80 है। अब n इंटू ए मतलब नंबर की जब एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल निकल के आ जाएगा। ये आपके 30 है, ये भी आपके देखो 30 है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 18 नंबर 162 होते हैं तो 1620 हो जाएगा। 12 8 96 होते हैं 960 हो जाएगा। ये आपका 30x है। इनको जोड़ेंगे, ये आपका 0 6 2 8 9 6 15 तो 2580 हो गया। 30 को नीचे ले जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे, 3 8 24 3 6 18। तो पूरी कक्षा का जो एवरेज है 86 है और 86 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 2 चीज लिखनी है, एक आपको राइट एक आपको रॉन्ग। जो राइट है उसको प्लस करना है, जो रॉन्ग है उसको माइनस करना है। अब देखो 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, 48 आपने गलत पढ़ा, ये आपका रॉन्ग हो गया। और पढ़ना क्या था, 84 पढ़ना था। 84 आपका राइट हो गया। राइट वाला प्लस होता है, रॉन्ग वाला आपका माइनस होता है। इनमें आपका कितने का डिफरेंस है, या फिर ये कह सकते हैं 84 में से 48 को लेस करेंगे तो आपका 36 निकल के आ जाएगा प्लस का। और इसको बांटा जाएगा 36 संख्याओं में, 36 को 36 में बांटा जाएगा तो 1 निकल के आएगा। एक एवरेज आपका यहां से आ गया और पुराना वाला एवरेज आपका 45 है। तो दी गई संख्याओं का सही एवरेज आपका 46 होगा और 46 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान के चलो आपका माइनस का निकल के आता, माइनस का निकल के आया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा और प्लस का निकल के आया है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है
एक परिवार में, एक फैमिली में 3 सदस्य हैं, पिता और माता। इनकी जो औसत आयु है 40 वर्ष है, फादर है और मदर है। इनकी जो एवरेज है 40 वर्ष दिया हुआ है औसत आयु। तो टोटल निकालेंगे तो 2 बंदे हैं, तो 2 बंदों की 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 निकल के आ जाएगा। तो फादर और मदर इनके आयु का टोटल 80 वर्ष निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से अगली लाइन में लिखा हुआ है पिता, माता और पुत्री। पिता है, माता है और पुत्री है, 3 बंदे हैं और इनकी जो औसत आयु है, एवरेज एज है 30 वर्ष है। यहां से इनकी टोटल आयु आप निकालेंगे, टोटल एज निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। फादर मदर इनकी टोटल आयु 80 वर्ष है और तीनों की 90 वर्ष है। फादर मदर 80 वर्ष है ना, यहाँ 80 वर्ष आपने रखा तो टी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डॉटर की वैल्यू यहाँ से 10 वर्ष निकल के आ जाएगी और 10 वर्ष आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8 संख्याओं का औसत 18 है। 8 संख्याएं हैं, इनका औसत 18 है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा। नंबर की जब एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बन जाता है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या हमने निकाल दी, माना जो संख्या निकाली है वो x है, तो बाकी जो बची संख्या है इनका औसत आपका 20 रह जाता है। मतलब जो 7 संख्याएं बची हुई हैं इनका औसत आपका 20 रह जाता है, इनका टोटल आपका ये निकल के आ जाएगा। तो निकाली की संख्या आपको ज्ञात करनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, 18 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। ये x है, 7 दूनी 14, ये आपको 140 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 140 आपका यहाँ माइनस हो जाएगा तो 4 निकल के आ जाएगा। तो निकाली की संख्या आपकी 4 है और 4 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।